Hi everyone, so welcome back to EduTap. Recently we had results released for SEBI Grade A. अब जब भी रिजल्ट आते हैं ना सारे लोग ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं जिनसे वो रिलेट कर सके, उनके बैकग्राउंड का हो, उनके शहर का हो, उनके कॉलेज का हो। क्योंकि जब हम रिलेट करते हैं हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारे जैसा बंदा निकला है तो हम भी निकल सकते हैं। और उनके काफ़ी एट्रीब्यूट्स हम जानने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारा ना बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का या फाइनेंस का या कॉमर्स का, तो शायद सेबी में हमें लिया नहीं जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है, आप देखेंगे हर साल नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंस वाले बहुत सारे लोग निकलते हैं। बट फिर भी अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो लोग मतलब टॉपर्स जिन्होंने सेबी ग्रेड ए क्रैक किया उन्होंने क्या सर्टिफिकेशंस की थी। तो मैं सारी सर्टिफिकेशंस लाया हूँ, आपको टॉप 10 भी पता लग जाएंगी, ओवरऑल भी पता लग जाएगा कि ओवरऑल क्या क्या सर्टिफिकेशंस उन्होंने की थी। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा बट आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये दे जाएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग कोर्स लेने से पहले सोचते रहते हैं कि कोर्स अच्छा होगा या नहीं होगा। वो एक ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो नहीं बनता है कि कोर्स हमारे लिए सही साबित होगा या नहीं होगा। तो हमने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। हमने एक 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया है सेबी ग्रेड ए का, जिसमें सेबी का पूरा कोर्स है। ये ₹1 में है और 2 दिन के लिए वैलिड है। इसका सोल पर्पस यही है कि आप सिर्फ ₹1 में ये जज कर पाएं कि आप इस कोर्स को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ये कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है, या एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, रेदर देन आप सर्च करो, कॉल कर करके पूछो, आप खुद ही कोर्स में जाओ, आप उसको 2 दिन पूरा अच्छे से यूज करो एंड यू विल गेट टू नो रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स जो भी आपके हैं कोर्स के रिगार्डिंग। तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया और इस कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने, वहां पे एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है और ₹1 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट पे जाके भी दिखा देता हूँ। आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेबी ग्रेड ए कोर्सेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये डेमो कोर्स मिल जाएगा। आपने बाय नाउ पे क्लिक करके ₹1 पे करके इसको आपने ले लेना है। जैसा हमारा एक्चुअल कोर्स है वैसा ही फुल कोर्स आपको ये देखने को मिलेगा, बट सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है। इसकी वैलिडिटी आपको रहेगी और कोई भी चीज इसमें डाउनलोडेबल आपको नहीं रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो लोग सेलेक्ट हुए थे उन्होंने कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस क्लियर की थी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं डेटा सेट बता दूं। हालांकि सेबी में सीट्स तो 77 थी, बट हमारे पास 58 लोगों का डेटा है जो हमारे साथ इन वन वे और दी अदर एसोसिएटेड थे। कैसे एसोसिएटेड थे, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, जिसमें हमने बोला था कि 43 + 15, 43 पेड लोग थे, इधर हमारे फुल कोर्स में या पेड इंटरव्यू गाइडेंस का पार्ट थे, और 15 जो फ्री मॉक इंटरव्यू गाइडेंस लेकर हमारे साथ एसोसिएटेड थे। ये वीडियो में हमने पूरा अच्छे से प्रूफ दिया है, सबके कोर्सेज, ड्यूरेशन, अमाउंट सारी बताई है। तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें यूट्यूब पे, ताकि आपको पता लग जाए कि हम जो सिलेक्शंस यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं उसके पीछे का सच्चाई क्या है, प्रूफ क्या है, ठीक है। वेल, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट सिलेक्शंस, बट स्टिल आई वांटेड टू टेल यू दैट हाउ वी रीच दिस नंबर ऑफ 58। अब इन 58 लोगों ने जो सर्टिफिकेशंस की हैं, सबसे पहले तो भाई 32 लोगों ने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं की थी, और इनमें से भी काफी लोग ऐसे थे जो नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंस के थे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं की थी वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे इसलिए वो सेलेक्ट हो गए बिना सर्टिफिकेशन के। तो 32 लोगों ने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि सर्टिफिकेशन करना जरूरी नहीं है सेलेक्ट होने के लिए, बट हाँ, करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उसका फायदा हो जाएगा। लेट्स नॉट डिनाई दैट। अब 26 लोगों ने सर्टिफिकेशंस की थी, क्योंकि 32 ने नहीं की, बाकी रह गए 26। हमारे डेटा सेट में से 26 लोगों ने सर्टिफिकेशंस की थी। कुछ लोगों ने 2-2 सर्टिफिकेशंस भी की थी। तो ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने 2-2 सर्टिफिकेशंस भी कर रखी थी। तो टोटल 29 सर्टिफिकेशंस की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। 26 प्लस 3 लोग ऐसे जिन्होंने 2-2 की थी, तो 26 + 3 29 सर्टिफिकेशंस इस लिस्ट में आपको मिलेंगी। सबसे ज्यादा क्या था जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसको लोगों ने सर्टिफिकेशन में भरा है, ठीक है। चाहे आप इसको आप डिग्री मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं सेबी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये कहना कि सारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलेक्ट होते हैं, ये भी गलत होगा, ठीक है। 77 में से एटलीस्ट 50% प्लस पीपल आर दोज हु आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। पर चार्टर्ड अकाउंट्स
आपको एक एज तो रहता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों ने जो सर्टिफिकेशन में भरा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भरा है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग केस है जी NISM सर्टिफिकेशन का। NISM क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये सेबी का ही ब्रेन चाइल्ड है, सेबी और RBI का। तो NISM की सर्टिफिकेशंस बहुत सारी है, मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा उनकी। तो टोटल 11 लोगों ने इनकी सर्टिफिकेशंस की थी। अब NISM सर्टिफिकेशंस आप कैसे देख सकते हैं? तो अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, आप NISM सर्टिफिकेशन सर्च कीजिए गूगल पे, फर्स्ट लिंक ही NISM का आ जाएगा, आपने इस पे जाना है। फिर NISM सर्टिफिकेशंस के अंदर यहाँ पे मेन्यू में सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी लिस्ट आ जाएगी सर्टिफिकेशंस की, जो भी NISM की सर्टिफिकेशंस है। जनरली इन्होंने इनको कोड्स दिए हुए हैं, NISM सीरीज 2A 3B 3A, ठीक है। दैट इज ऑफ नॉट मच कंसर्न टू यू, आपको नाम पता है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे आसान और फ्री जो है वो है NISM इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे अवेयरनेस टेस्ट करके, है ना, तो आपको ये आ जाएगा सीरियल नंबर में, इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट, ठीक है जी। ये बिल्कुल फ्री है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल फ्री है और ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। हालांकि मैं नहीं मानूंगा कि दिस इज द अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन यू शैल बी डूइंग, क्योंकि थोड़ा तो टफ कीजिए। फिर NISM सीरीज 5A में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की सर्टिफिकेशन 2 लोगों ने की है। ये थोड़ी एडवांस साइड पे मैं बोलूँगा, तो जो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वही लोग ये सर्टिफिकेशन करें। फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 एक एस्पिरेंट ने लेवल 1 सर्टिफिकेशन किया था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। यह सारी सर्टिफिकेशंस आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है जी। तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन है जी, ये वाली, ठीक है। ये 1500 की है जी, ठीक है। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 सर्टिफिकेशन भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ एक बंदे ने की थी। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी एक बंदे ने की थी, ये भी थोड़ी एडवांस साइड पे है, ठीक है। फिर आती है जी सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, ये 3 लोगों ने की थी। ये थोड़ा इजी साइड पे है, मैं मैक्सिमम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर वो सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये वाली करें, सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन। फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स, ये एक बंदे ने की थी, ये भी इजी साइड पे, ये भी मैं रिकमेंड करूंगा। तो एक मैं सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन रिकमेंड करूंगा, इक्विटी डेरिवेटिव्स रिकमेंड करूंगा, ये दोनों इजी साइड पे हैं। फिर एक बंदे ने AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे भी किया था जी, लेकिन ये अगेन थोड़ी टफर साइड पे रहेगी, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप करें। और रिसर्च एनालिस्ट तो काफ़ी टफ है, ठीक है, इसको तो बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी मैं बोलूँगा डिफिकल्ट साइड पे। तो 2 सर्टिफिकेशंस जो मैं बोलूँगा ईजी साइड पे हैं, सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन और इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसके अलावा एक करेंसी डेरिवेटिव्स पे भी आती है, ठीक है। अगर आपने इक्विटी डेरिवेटिव समझ लिए तो करेंसी डेरिवेटिव्स भी आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 2-3 सर्टिफिकेशंस है NISM की जो ईजियर साइड पे हैं, जो आप कर सकते हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, लोगों ने काफ़ी अलग अलग सर्टिफिकेशंस की हैं और यहाँ पे भी 11 लोगों ने NISM सर्टिफिकेशंस की हैं। दे आर वेरी पॉपुलर अमंग द एस्पिरेंट्स। फिर जैब कैब आता है जी। जैब कैब इज एन सर्टिफिकेशन विच इज ओनली वैलिड फॉर बैंकर्स, तो जो लोग बैंक में हैं वही ये सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली 4 लोगों ने दी है, ठीक है, ये 4 लोगों ने दी थी। ये IIBF की सर्टिफिकेशन है। तो अगर आप यहाँ पे IIBF सर्च करेंगे, ठीक है, इन आई थिंक IIBF स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप जैब कैब की सर्टिफिकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, बट सिर्फ बैंकर्स कर सकते हैं, ठीक है, जो बैंक में काम करते हैं, दूसरे लोग इसको नहीं दे सकते हैं। बैंक वालों को ये सर्टिफिकेशन देके इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो उनको एक इंसेंटिव भी रहता है। जैब का एक इक्विवेलेंट होता है DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जो बैंक में नहीं है वो DBF दे सकते हैं। सेम एग्जाम होगा, सेम पैटर्न होगा, सेम ही पेपर आएगा, आपको कुछ अलग नहीं है। बस जो सर्टिफिकेशन है वो जैब ना बोलकर आपको DBF के नाम से दी जाएगी, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि आप बैंकर नहीं है तो आपको JAIIB नहीं दे सकते हैं, आपको सिर्फ DBF दे सकते हैं वो, ठीक है। तो आप अगर बैंक में नहीं है तो आप DBF अप्लाई कर सकते हैं, वो भी IIBF ही
करवाती है। कैब के लिए कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप बैंकर नहीं है तो आप कैब का इक्विवेलेंट कोई भी और सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, जैसे कैब के केस में आप डीबीएफ दे सकते हैं। तो अगर आप बैंक में आपने जैब कैब कर रखा होगा, आई थिंक दैट्स अ गुड सर्टिफिकेशन। अगर बैंक में नहीं है तो आप डीबीएफ भी ट्राई कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन एनआईएसएम इज द बेस्ट चॉइस। बाकी कुछ लोगों ने अदर्स में भी किया है, जैसे किसी ने कॉर्पोरेट क्रेडिट पे किया है। ये कॉर्पोरेट क्रेडिट पे मोस्ट प्रोबेबली काम करते होंगे, क्रिसिल का सर्टिफिकेशन किया है। फिर एफआरएम भी किया है। एफआरएम, ठीक है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स की सर्टिफिकेशन है, काफ़ी टफ मानी जाती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक होती है शायद ये। तो ये भी मैं बोलूँगा जो रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका इंटरेस्ट है, वही ये लोग करें। और बाकी लोग टू बी ऑन दी सेफर साइड और ऑन दी इजी साइड, क्योंकि आपको सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं करनी है, आपको एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर एनआईएसएम सर्टिफिकेशन। बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, दो तो मैं आपको, तीन तो बता ही चुका हूं। सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स, आपकी 3 सर्टिफिकेशन जरूर करें। और अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, आप म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम करते हैं, तो आप उनके स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। बैंक वाले जैब कैब करें, अगर आप बैंक में नहीं है तो आप डीबीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सर्टिफिकेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो अपने आप में पूरा कोर्स है, वो तो ऐसा एज अ सर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। बाकी कंपनी सेक्रेटरी भी, 2 लोगों ने कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स किया था, तो कंपनी सेक्रेटरीज भी काफ़ी कुछ ऐसा अपने सर्टिफिकेशंस या पार्ट ऑफ दी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में पढ़ लेते हैं, जो उनको सेबी में हेल्प करता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, जस्ट टू समराइज, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बिना सर्टिफिकेशन के भी क्लियर किए हैं, उनका भी कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था। सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक एज रहता है। नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में सबसे ज़्यादा जो सर्टिफिकेशन है वो एनआईएसएम है, और एनआईएसएम में भी सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन और इक्विटी डेरिवेटिव्स ईजी रहेगा। जैब कैब से तो बैंकर्स कर सकते हैं। जैब के लिए अगर आप इक्विवेलेंट ढूंढ रहे हैं तो डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉन बैंकर्स भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप सेबी के लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू गो टू आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप हमारे कोर्सेज में जा सकते हैं, सेबी ग्रेड ए कोर्सेज, और ये हमारे कोर्स हैं। गोल्ड कोर्स, सिल्वर कोर्स, गोल्ड कोर्स कंप्लीट कोर्स है फेज 1 टू इंटरव्यू के लिए, सिल्वर कोर्स सिर्फ फेज 2 के लिए है, जिसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। बाकी सेबी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज भी है, फेज 1+2 और फेज 2 की, जिसमें सारे कंपोनेंट्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे जो प्रॉपरली इवैल्यूएट किए जाएंगे, डिटेल्ड फीडबैक दिया जाएगा, और डेमो कोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।